चलिए आज सीखते हैं पास्ट सिंपल टेंस, द किंग ऑफ टेंस ऑफ पास्ट। यानी कि सबसे ज्यादा जो टेंस हमारा यूज होता है वो पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है इंग्लिश के अंदर पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। आप कह सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करें कि कोई क्वेश्चन 100 में से कितने नंबर का आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि पास्ट के अंदर अगर हमारा 100 नंबर का पेपर है तो ये अप्रोक्स आपका 90 मार्क्स इसके अंदर से आ जाएंगे। तो कितना सिंपल है और कितना आसान है, और वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पास्ट सिंपल टेंस कि कितना इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए टेंस। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला। देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि 3 वर्ड से हमारा पूरा एक रूल पता लग जाता है। जब भी कभी हम पास्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो हमें सिर्फ इतना लगाना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट लगा दो। बट रिमेंबर वन थिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आईडी, यानी पहचान। इसकी क्या है? इसकी पहचान। पहचान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर पहचान हमारे दिमाग में सेट है, हमने याद कर लिए, तो हम इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आईडी यानी कि इसकी पहचान क्या है, या है, ली है, दी है, की है, ईटीसी, ये इसकी पहचान है। अगर ऐसा कोई वर्ड्स आता है तो आप बिना किसी डाउट के इसको सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे आप कहें, पहला एग्जांपल है वह आ गया, तो मैंने देखा सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ही। आपने देखा सब्जेक्ट ही है, और आने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। कम, केम, कम, सो ही केम। राधा सो गई, सोने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लैप्ड। तो राधा स्लैप्ड, राधा सो गई, राधा स्लैप्ड। अगर हम इसमें नेगेटिव में जाएं तो नेगेटिव में हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। पॉजिटिव रूल के अंदर केवल सेकंड फॉर्म होती है। बाकी अगर आपका वर्ब आ रहा है तो उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड आ रहा है तो उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखूं, वह नहीं आया, सो ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। तो आपने देखा यहां पर डिड नॉट आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। मैंने उसे कॉल नहीं की, तो यहां पर आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, राइट। लेकिन यहां पर हमारी क्या थी, सेकंड फॉर्म थी। ये कौन थी हमारी, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। ठीक है गाइस, तो अगर पॉजिटिव रूल है तो सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लगते ही हमारी फर्स्ट फॉर्म शुरू हो गई। यहां भी हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई। और डिड नॉट आएगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फॉर्मूला है। पॉजिटिव को छोड़ करके हमें आपका डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो अब देख लेते हैं थर्ड इंटेरोगेटिव, क्या आपने नाश्ता कर लिया। इसमें क्या होता है, डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो क्या के लिए आपने डिड लिया यहाँ पर, क्या आपने नाश्ता कर लिया, डिड यू टेक द ब्रेकफास्ट। अगर आपने कर लिया है तो कहेंगे यस, और नहीं किया है तो नॉट। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो यस, नहीं किया है तो नॉट। क्या आपने खाना खा लिया, डिड यू ईट द फूड। क्या तुम मार्केट चले गए, डिड यू गो टू द मार्केट। क्या पिताजी आ गए, डिड फादर कम। अब बात करते हैं इंटेरो प्लस नेगेटिव, यानी कि क्या भी आएगा और नॉट भी आएगा। सो क्या उसने आपको सूचित नहीं किया, डिड ही नॉट इन्फॉर्म यू। यस, अगर उसने नहीं किया तो यस, और किया तो नो, ही इन्फॉर्म मी। यानी कि इंटेरोगेटिव का केवल यस और नो में ही आंसर होगा, चाहे वो इंटेरो हो या फिर वो डबल इंटेरोगेटिव हो। डबलिश फैमिली, तुम कब आए। डबलिश फैमिली में क्या होता है, एक डबलिश फैमिली का वर्ड ऐड हो जाता है। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। अब वो कह सकता है कि मैं सुबह में आया हूं, आई केम इन द मॉर्निंग। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। तुमने आज क्लास में क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न इन द क्लास टुडे। तो हमने देखा कि ये सारे हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं व्हाइट बोर्ड पर, बहुत इजी हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस टू लर्निंग इंग्लिश। देखते हैं पहला पास्ट सिंपल टेंस का जो हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पर, और पहला देखते हैं कि हम इसको कैसे कमांड कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हम कैसे नेचुरली
लर्न कर सकते हैं, टेंस को कैसे नेचुरली लर्न कर सकते हैं, सेंटेंसेस को कैसे नेचुरली लर्न कर सकते हैं। बट अब आप देखिए, जो आप कल का रूटीन बताते हैं इसके अंदर कोई भी पर्सन अगर कल का रूटीन के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो वो हमेशा पास्ट सिंपल के बारे में बात करेगा। मैं सुबह उठा, आई वोक अप सेकंड फॉर्म होती है आई वोक अप। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, आई गोट द फ्रेश। फ्रेश होने के बाद में मैं पार्क चला गया, आई वेंट टू द पार्क, वहां मैंने योगा किया, आई डिड द योगा फॉर हाफ एन आवर, जितना भी आपने किया, आधा घंटा, एक घंटा, वॉट एवर इज, ठीक है। उसके बाद आप वापसी आ गए, आई केम बैक टू माई होम या आई रिटर्न टू माई होम। तो आपने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस कितना ज्यादा यूज हो रहा है। यानी पास्ट के बारे में, कल मैं अपने दोस्त से मिला, मैं बहुत खुश हुआ, है ना, उसको अच्छी जॉब भी मिल गई, ठीक है, उसने शादी भी कर ली, उसके दो बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी मिला। तो सारी चीजें हमने देखी कि एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं सब वो पास्ट में ही हमारी यूज हो रही हैं, राइट। किस में यूज हो रही है? पास्ट में यूज हो रही हैं। सो पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर थ्री थिंग्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लास्ट के क्लासेस में हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस देखे हैं। इसमें हमने फर्स्ट टेंस आज स्टार्ट किया है ऑफ पास्ट सिंपल। सो आई होप दैट कि आप इसको अच्छे से सीखेंगे। और इसके बाद हम फ्यूचर के 4 टेंसेस कवर करेंगे। देर आर 12 टेंसेस, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर। तो 4 प्रेजेंट के हमारे जो टेंसेस है वो हो गए हैं। आज फर्स्ट पास्ट यानी फिफ्थ टेंस है आज हमारा। और 4 हम पास्ट करने के बाद में फिर हम 1 2 3 4 फ्यूचर के भी 4 करेंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए और बना करके अपनी नोटबुक में कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और मुझे कमेंट्स पे करिए कि यस सर, हमें ये सारे सेंटेंसेस ऐसे बनाए हमने। इफ यू कमेंट, इट इनकरेजेस मी, राइट, कि यस यू गाइज आर वर्किंग हार्ड एज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। आई हैव ए वेरी सिंपल formula to socialize with people. Let me reach out the people who are not not in touch with me in offline. They can come to institute. Okay, so if you are in Madhya Pradesh, you are in UP, you are in different state, of course that you can learn from anywhere. And I'm not going to shoot video for the 30 minutes or to 1 hour, 2 hour. It is just 10 to 15 minutes video. So whenever, wherever you are free, whether you are in the car, you are traveling in the metro, you are sitting free in your office, of course that you can watch this video for 10 to 15 minutes, and that will definitely clear all doubts of the past. Okay, some sentences. मैंने खाना खा लिया, मैं उठ गया, मैं सो गया, मैं पार्क चला गया, वह आ गई, उसने नाश्ता लगा दिया, बच्चे स्कूल चले गए। क्या तुमने उसे कॉल की? क्या तुम आज ऑफिस गए? क्या तुमने नाश्ता नहीं किया सुबह में? मेहमान कब आए? आपने आज क्लास में क्या सीखा? सर ने ऑनलाइन क्या पढ़ाया? So make all these sentences into English, okay? And thank you for watching this video.